हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। विष्णु पुराण षष्ठ अंश अध्याय 5 श्लोक संख्या 21 से लेकर 26 तक। पराशर ऋषि और मैत्री मुनि का संवाद। अज्ञान तमसाच्छन्नो मूढ़ान्तः करणो नरः न जानाति कुतः कोढ़हम् क्वाहं गन्ता किमात्मनः केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किम कारणं किम कार्यं वा किं वाच्यं किं न नोच्यते को धर्मः कश्च वा धर्मः कस्मिन् वर्तेथा वा कथं किं कर्तव्यम् अकर्तव्यं किं वा किं गुणो दोषवत् एवं पशु समेर्मूढ़ेर ज्ञान प्रभवम महत अवाप्यते नरेर्दुःखम शिष्णोदर परायणे अज्ञानम तामसो भावः कार्यारंभ प्रवृत्तयः अज्ञानिनां प्रवर्तन्ते कर्मलोपास्ततो द्विज नरकं कर्मणां लोपात् फलमाहुर्मनीषिणः तस्माद् ज्ञानिनां दुःखमिह चामुत्र चोत्तमम्। अनुवाद। अज्ञान अंधकार से ढका हुआ और मूढ़ अंतःकरण वाला जीव यह भी नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूं, अर्थात मेरी सृष्टि करने वाला कौन है। मैं कौन हूं, अर्थात मेरा स्वरूप क्या है। मुझे कहाँ जाना है, अर्थात मेरा परम प्राप्य क्या है। मेरी आत्मा कौन है। यहाँ पे मेरी आत्मा का मतलब है हम तो स्वयं एक आत्मा है, पर आत्मा की आत्मा कौन है। जैसे शरीर को चलाने वाली है आत्मा, वैसे आत्मा को चलाने वाला कौन है। अर्थात अपने परमात्मत्व को ही नहीं जान पाता। मैं किस बंधन से बंधा हुआ हूं, इस बंधन का कारण क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम्म पहली बात तो अधिकतर लोग यही नहीं समझते कि वो किसी बंधन में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये भी ये जानना मैं कौन सा, मैं किस बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस बंधन का कारण क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जो कर्म है वो तीन प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा और जो फिजिकल एक्टिविटी शरीर से। हाँ, शरीर से, मन से, वचन से, शरीर से। तो इसलिए वचन से भी कर्मा क्रिएट होता है। इसलिए ये पता होना कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। तो मन में तो बहुत प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे बुरे। लेकिन अगर कोई एकदम से सचेत व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति जैसे ही बुरे विचार आएंगे वैसे ही भगवान को स्मरण करेगा। विष्णु विष्णु विष्णु, कैसा खराब विचार आ गया। और इस प्रकार से अपने मन को एक लताड़ लगाएगा या फिर उसको तीखी आलोचना करेगा मन की, और कोई भी बुरे चिंतन से बचेगा। हम्म धर्म क्या है अधर्म क्या है, मुझे किस अवस्था में कैसे रहना चाहिए, मतलब अलग अलग समय में हमारा क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से हमको रहना चाहिए। हम्म, मेरा कर्तव्य क्या है अथवा अकर्तव्य क्या है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम्म कई बार जो हमारा कर्तव्य नहीं है उसको हम कर्तव्य समझ लेते हैं। इसलिए लिखा है कि मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, अथवा क्या गुणमय है और क्या दोषमय है।
कलयुग में तो बिल्कुल अ, कुछ कोई जानता ही नहीं, क्या क्या गुण में है क्या दोष में है, दोष में चीज को गुण में समझते हैं। हम्म। इस तरह से पशु के समान अज्ञानी जीवों के द्वारा जो अपने शिश्न तथा उदर परायण जीव अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। तो पशु की तरह पशु है इस तरह से, भूख लगी तो खाना शुरू कर दिया, और भोग की इच्छा हुआ तो भोग करना शुरू कर दिया। अगर मनुष्य भी इस प्रकार से अज्ञानी जीव पशुओं की तरह शिश्न और उदर के परायण या उनके वश में होके कार्य करते हैं, वो अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं। एक वैष्णव भजन में भी लिखा है ना, शिष्णुदर परायण कबे कृष्ण नाहि नाही पाए। के जो शिश्न और उदर, शिश्न हुआ जनेन्द्रियां और उदर मतलब पेट, जो केवल इन्हीं की पूर्ति में लगा रहता है, इनकी इन्हीं को संतुष्ट करने में लगा रहता है, वो कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि वो अनेक कष्ट भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव है। अज्ञानी जीवों को ही कर्मों के आरंभ करने में प्रवृत्ति होती है, उसके कारण वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। वैदिक कर्मों का लोप हो जाने से ही नरक रूपी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अज्ञानी जीवों को इस लोक में तथा परलोक में अत्यधिक दुख मिलता है। मतलब इस लोक में भी दुख मिलेगा, और आगे जहाँ जाएंगे वहां पे भी दुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे पराशर ऋषि और मैत्री मुनि का संवाद है। इस महत्वपूर्ण चीज में मनुष्य जीवन के क्या प्रश्न है, क्या उनके दुख का मूल कारण है, अगर मनुष्य का जीवन धारण किया है, अगर आप मनुष्य के शरीर में आ ही गए हैं, तो अब ये चीज का आपको जिज्ञासा करना है। हाँ, ये चीज किसी सेल्फ रियलाइज्ड सोल, जिन्होंने भी, जैसे हमारे आचार्य लोग या प्रभुपाद, उनके दिए गए निर्देशों का पालन करना है। तो आज हम इसको यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।